फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो देख सकें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है श्रीदेवी की बायोग्राफी। उनकी आप फिल्मी इंडस्ट्री में 50 साल मुकम्मल होने की जर्नी के बारे में जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड की मशहूर और मारूफ अदाकारा श्रीदेवी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब दुबई के एक होटल में 55 वर्ष की उम्र में चल बसी। वो दुबई में अपनी भतीजे मोहत की शादी में शिरकत की गर्ज से वहां पे थी। मौत के वक्त उनके शोहर बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर दुबई में उनके साथ, जबकि बड़ी बेटी जानवी कपूर मुंबई में थी। श्रीदेवी की मौत के इस अलमनाक वाक़ये पर बॉलीवुड फनकारों ने समाजी राब्ते और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने गहरे दुख का इजहार किया। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु में पैदा होने वाली अदाकारा श्रीदेवी का असल नाम श्री अमरेग्यपन था। उन्होंने 4 साल की उम्र में एक तमिल फिल्म से अपने करियर का आगाज किया। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटे लड़के का किरदार अदा किया। तमिल और तेलुगु फिल्मों से वो हिंदी सिनेमा में आईं, जहां इन्हें पहली बार चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म जोली में देखा गया। श्रीदेवी ने 1978 में बॉलीवुड की मशहूर फिल्म 16वां सावन से डेब्यू किया, जबकि गुज़श्ता साल नुमाइश पजीर होने वाली फिल्म मॉम इनकी 300 इनकी इस मूवी का नंबर 300 था, जो उनकी मौत के बाद आखिरी फिल्म साबित हुई। श्रीदेवी मुख्तलिफ किरदारों को बखूबी निभाने का हुनर जानती थी। फिल्म लम्हे में वो अपनी उम्र से दुगने शख्स से प्यार करती हैं, जबकि फिल्म मॉम में वो अपनी बेटी का रेप करने वाले से बदला लेने के लिए निकलती है। फिल्म सदमा में श्रीदेवी ने एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जो अपनी याददाश्त खो बैठती है, और जब स्टेशन पर उनकी याददाश्त वापस आती है तो वो अदाकार कमल हासन को नजरअंदाज कर देती है। फिर कमल हासन बच्चों जैसी हरकत करके इन्हें उनका माजी याद दिलाने की कोशिश करते हैं। श्रीदेवी की कामयाब तरीन फिल्मों में एक फिल्म चांदनी भी है। फिल्म मिस्टर इंडिया के एक मंजर में उन्होंने चार्ली चैपलिन की नकल की और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। रक्स के मामले में वो एक बेहतरीन अदाकारा थी। उनके बेहतरीन रक्स को हवा हवाई, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, नैनो में सपना और फिल्म नगीना के गीतों में देखा जा सकता है। श्रीदेवी ने गुज़श्ता साल ही अपनी फिल्मों में 50 वर्ष मुकम्मल किए। श्रीदेवी के बारे में कहा जाता है कि वो हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार खातून है। 1978 में जब वो अपनी पहली हिंदी फिल्म 16वां सावन में बतौर हीरोइन आई तो उन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि उस वक्त उनका वजन 75 किलो था। इसके बाद उनकी फिल्म हिम्मत वाला आई। रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। श्रीदेवी के वालिद एक वकील थे। घर में बहन श्रीलता बाई तेज थे। उनके वालिद ने किसी जमाने में श्रीदेवी के वालिद ने उनके करियर में एक अहम किरदार अदा किया। श्रीदेवी एक मुकम्मल अदाकारा थी। उनमें कॉमेडी, एक्शन, डांस और ड्रामा सब सलाहियतें मौजूद थी। हॉलीवुड के मारूफ हिदायतकार शेखर कपूर ने कहा एक बार श्रीदेवी के बारे में कहा कि
जब मैं हवा हवाई गीत शूट कर रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं श्रीदेवी का क्लोजअप लूं या फिर दूर से शूट करूं। उनके चेहरे पर उभरने वाले तासरात, उनकी आंखें इतनी दिलकश थी कि लगता था कि अभी इन्हीं को दिखाता रहूं, जो कि क्लोजअप शॉट में ही मुमकिन था, लेकिन ऐसा करने में उनका डांस छूट जाता। उनका रक्स ऐसा दिलफरेब था कि उसे लॉन्ग शॉट में ही लिया जा सकता था। श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिल्म नगीना का क्लाइमेक्स गीत और डांस शूट होना था, सेट एक ही दिन के लिए दस्तयाब था। सुबह उन्होंने जब डांस की शूटिंग शुरू की तो उसी के साथ सेट तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। वहां सिर्फ एक दीवार खड़ी थी, लेकिन डांस देखने पर ये अंदाजा नहीं होता कि वहां ऐसा कुछ हुआ है। इब्तिदा में श्रीदेवी की आवाज को तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि बाद में उनकी आवाज कई लोगों की आवाज बनी। उनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली उस वक्त आई जब उन्होंने हदायतकार बोनी कपूर से शादी का फैसला किया, जो पहले से ही शादीशुदा थे। श्रीदेवी ने बोनी कपूर के साथ 1997 में कई फिल्में की और फिल्म जुदाई के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ली। लेकिन 2012 में जब वो फिल्म इंग्लिश विंग्लिश के साथ बॉलीवुड में दोबारा वापस आई तो ऐसा लगा कि फिल्मों से दूर गई ही नहीं थी। बॉलीवुड में श्रीदेवी की बेनथा खिदमत पर 2013 में भारतीय हुकूमत ने उनको मुल्क के चौथे बड़े शहरी एजाज पद्मश्री से नवाजा था, जबकि 2013 में ही भारतीय सिनेमा के 100 साल तक की तकमील एक सर्वे में अवाम ने इन्हें भारत की एक अजीम अदाकारा करार दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके और आप वो वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।